अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राखिल हसन गुमान और आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स। दुनिया क्रिकेट में कहीं पर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच हो रहा हो तो भारतीय मीडिया एक ही दुआ मांगता है, एक ही बात भारतीय मीडिया के ऊपर तवातुर से की जाती है कि जनाब आज एक बहुत बड़ा अपसेट जो है वो देखने को मिलेगा। पाकिस्तान टीम जो है वो शिकस्त से दो चार हो जाएगी और आज जिस तरह से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसका खाता खुला, यानी कि पहले फखर जमान गए, फिर बाबर आजम गए और साथ ही इमामुल हक जो है वो आउट होकर चले गए। 38 पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो उसके बाद जनाब जो भारतीय मीडिया है उन्होंने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया और कह दिया कि जनाब आज जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो नहीं जीत सकती। आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच था नीदरलैंड के खिलाफ और जिस तरह हमने कहा था कि जनाब आप चाहे जो मर्जी कर ले लेकिन ये मैच जो है वो पाकिस्तान लाजमी जीतेगा, चाहे पाकिस्तान जनाब लड़ कर जीते, चाहे पाकिस्तान कंफर्टेबल जीते। पाकिस्तान ने जनाब 38 पर 3 के बाद जिस तरह से कमबैक किया, जिस तरह से मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील जो है उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद जनाब जो लोअर ऑर्डर है वहां पर जिस तरह से नवाज और शादाब के दरमियान पार्टनरशिप लगी और फिर आखिरी ओवर में जो हारिस रऊफ का छक्का चौका था उसकी बदौलत पाकिस्तान जो है वो एक जो काबिल इज्जत टोटल था 286 वहां तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद जब भारत की भारतीय मीडिया का मैंने चूंकि आपको बताया मेरे पास 3 वीडियो क्लिप्स हैं इसलिए भारतीय मीडिया का जो नाम है वो निकल गया। बहरहाल जनाब पाकिस्तान जब बॉलिंग का आगाज करता है स्टार्ट पर जनाब जो गेंद है वो घूमती हुई जरूर नजर आई लेकिन उस तरह से विकेट नहीं मिल पाई और 2 जब खिलाड़ी नीदरलैंड के आउट हुए उसके बाद जनाब जो तीसरी पार्टनरशिप है वो थोड़ी सी लंबी चल गई तो भारत ने कहा लो जनाब ये थी नंबर 1 बॉलिंग, ये थे जनाब आपके पास नंबर 1 बॉलर्स। और फिर जनाब उन्होंने पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर जिस तरह की जो अल्फाज बोले वो मैं बयान नहीं कर सकता। 3 जनाब क्लिप मैं निकाल कर लाया हूं, 2 सुशांत मेहता साहब की टीम के हैं, 1 विक्रांत गुप्ता साहब की टीम का है और विक्रांत गुप्ता साहब का जो है उस पर विक्रांत गुप्ता को अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने मेरे दिल की बात की और जिस तरह से मैं कह रहा था कि जनाब ऑन डे और ऑफ डे किसी भी प्लेयर का हो सकता है, सो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान टीम जो है उसकी हमायत की। सो ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना और फिर सुशांत मेहता साहब को मैंने जवाब देना है। लेकिन उससे पहले और पाकिस्तान टीम किस तरह से जीती है, किस तरह से जनाब आखिरी ओवर्स के दरमियान जो हारिस रऊफ हैं वो लड़ाई कर रहे थे, ये सारी डिटेल्स आपको बताने से पहले जनाब 2003 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसके स्टैट्स मैं निकाल कर लाया हूं। इंडिया और नीदरलैंड जनाब इस वर्ल्ड कप में एक दूसरे के आमने सामने आए थे और इंडिया ने जनाब बैटिंग फर्स्ट करते हुए जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा हदफ है वो दिया था नीदरलैंड के खिलाफ 206 रन का, यानी कि सबसे बड़ा ही हो गया ना क्योंकि इनको याद नहीं रहता पाकिस्तान 286 भी करे तो कहा जाता है कि जनाब ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी टीम अपनी 206 रन पर आउट हो गई थी। और उसमें जो आपके बैट्समैन थे बाबर आजम ने 18 गेंदों पर 5 किया। हम कहेंगे कि जनाब बाबर आजम जो थे वो प्रेशर लेकर चले गए थे, हालांकि जो अर्ली ऑन विकेट में बॉल थी वो फंस रही थी, जो ऑफ स्पिनर लगे हुए थे दत्त, उसके बाद जिनको जनाब विकेट दी एक्करमैन, उनकी बॉल जो थी वो समहाउ फंस रही थी, वो आउट हो गए, अनलकी रह गए, शॉट मारने के लिए गए और सीधा फील्डर के हाथ में जो गेंद है वो चली गई। बहरहाल जनाब जब 2003 में आपका नीदरलैंड से सामना हुआ था और आज जिस लड़के ने लीड ने 4 विकेटें पाकिस्तान के खिलाफ ली हैं इसके जो वालिद मोहतरम थे वो आपकी जो बड़ी टीम है इसके खिलाफ खेल रहे थे और आपके जनाब जो कप्तान सौरव गंगोली, पाकिस्तान के कप्तान ने कितनी बालों पर 5 किया, 18 या 19, आपके कप्तान ने 32 गेंदों पर 8 रन स्कोर किए सौरव गंगोली साहब ने। फिर आपके भगवान दुनिया क्रिकेट के एक बहुत बड़े दिग्गज जिनको आप अपना भगवान मानते हैं सचिन तेंदुलकर साहब ने किए 72 गेंदों पर 52 रन, 72 के स्ट्राइक रेट से ये भी खेले। इसके बाद आज है वीरेंद्र सहवाग, दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर, लेकिन उस वक्त ये आए 1 डाउन पर, इन्होंने किए जनाब 9 गेंदों पर 6 रन। इसके बाद आगे राहुल द्रविड़ साहब, राहुल द्रविड़ ने 38 गेंदें खेली 17 रन बनाए। इसके बाद आगे युवराज सिंह, उन्होंने 56 गेंदें खेली 37 रन बनाए। फिर आगे मोहम्मद कैफ कहते हैं ना कि मैं तो शोएब अख्तर को विकेट्स के आगे बढ़ कर खेलता था, सो इन्होंने नीदरलैंड के जो अदील राजा थे उनको अपनी विकेट दी थी, 21 गेंदें इन्होंने खेली और सिर्फ 9 रन बनाए। इसके बाद दिनेश मोंगिया जो हैं उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने 49 बॉल्स पर 42 रन स्कोर किए। फिर हरभजन सिंह ने जनाब एक छक्का लगाया और 8 गेंदों पर 13 स्कोर किया और इस तरह से जनाब जो भारतीय टीम है वो 204 रन बना
सकी और बदले में जनाब जो भारत की बॉलिंग है उसने आउट क्लास करके रख दिया। श्रीनाथ जो है उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर अनिल कुंबले ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और एक एक विकेट जो है वो जहीर खान और हरभजन सिंह के खाते में आई। तो भाईजान जरा बताएं कि नेदरलैंड अगर इतनी ही जनाब छोटी टीम है तो फिर आप उनके खिलाफ जो बड़ा टारगेट है वो क्यों नहीं कर पाए थे? हालांकि 2003 के वर्ल्ड कप में आप फाइनल तक पहुंचे थे, आपके पास अच्छी टीम थी। तो भाईजान और पाकिस्तान के खिलाफ आपने 280 का टारगेट शायद चेज किया था और 2003 के वर्ल्ड कप में, और जिस तरह से सचिन तेंदुलकर खेला था तो आउट क्लास शोएब अख्तर को जो उसने छक्का लगाया था उसकी बातें अभी तक की जाती हैं। तो भाईजान नेदरलैंड के खिलाफ क्या हो गया था ये भी तो बताएं ना। तारीख में ऐसे मैचेस जो हैं उनसे जनाब जो तारीख है वो बड़ी पड़ी है कि बड़ी टीमें छोटी टीमों के खिलाफ उस तरह से बड़े रन नहीं स्कोर कर पाते क्योंकि वो उनके साथ खेलते कम है। पाकिस्तान ने एक ओडीआई सीरीज खेली थी लास्ट ईयर नेदरलैंड के साथ और तब अगर पाकिस्तान के कप्तान ने स्कोर किया तो कहा जनाब बीसी टीम के खिलाफ स्कोर कर दिया, आज आउट हो गए, लो बीसी टीम के खिलाफ आउट हो गए। तो भाईजान जो गेंद करवा रहा है या जो फील्डर खड़ा है वो कैच छोड़ने के लिए खड़ा होता है। और अब जिस तरह से मॉडर्न डे के अंदर क्रिकेट रिवॉल्व हो गई है, जिस तरह से नेदरलैंड के प्लेयर्स जनाब काउंटी सीजन खेलते हैं, सारा साल खेलते हुए नजर आते हैं, वहां पर जिस तरह से ये इंग्लिश बॉलर्स का सामना करते हैं, वहां पर स्कोर करते हैं, तो भाईजान ये कोई छोटी टीम नहीं है। उसके अलावा ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल कर आए हुए हैं, वहां पर जिस तरह से इन्होंने वेस्ट इंडीज को ठोका था, जिस तरह से स्कॉटलैंड के खिलाफ इन्होंने जनाब बैटिंग की थी, 44 ओवर्स में 290 का टारगेट इन्होंने अचीव कर दिया था, तो क्या ये छोटी टीम है? अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ दिग्गज जो हैं वो आएंगे और कहेंगे जनाब ये किस तरह से पाकिस्तान जो है इसने आज बैटिंग की। तो भाईजान 2019 में जब पाकिस्तान अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज से आ रहा था 103 रन स्कोर किए थे, उसके अंदर इमाद भी थे, आमिर भी थे और आपके सरफराज भी थे, कप्तान थे, लेकिन आप उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। 2015 में ठीक है इंडिया के खिलाफ हमारा पहला मैच था तो इंडिया के खिलाफ हम हार गए। उसके बाद 2011 में जनाब हमारा कीनिया के खिलाफ मैच था, कीनिया के खिलाफ जिस तरह से हमारे ओपनर्स हफीज और अहमद शहजाद ने बैटिंग की थी, मतलब वो तो ऐसे लग रहा था जैसे डर रहे थे गेंद से। आज की तारीख में अगर आज उनकी तरह का एनालिसिस दूं तो यही कहूंगा ना, डर रहे थे। जिस तरह से आज बाबर के 18 पर 5 बोला जाएगा, तो भाईजान माजी में ये चीजें हो चुकी हैं। पाकिस्तान तब भी 2011 में जीता था, फिर 7 में आप ले वेस्ट इंडीज से आप हार गए, 3 में चले जाएं आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो ये तारीख है और तारीख को झुटलाया नहीं जा सकता और छोटी टीमें जो हैं वो इस तरह से करती रहती हैं। और अगर आपको ज्यादा कोई शौक है ना, आपने एक दफा वो जो अफगानिस्तान है एशिया कप से पहले अफगानिस्तान की आपने बात की थी कि जनाब वो 231 करके पाकिस्तान के खिलाफ विकेट ने दी, तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया वाला 256 भी निकाल कर लाया था जब फिंच और वार्नर ने मारा था आपको आपके घर में विदाउट एनी विकेट लॉस के, वो जनाब 256 चेस करके गए थे। सो इस तरह से बातें ना किया करें आप जनाब, एनालिसिस करें, अच्छा एनालिसिस करें। ये जो जहन्नम की लानत है ना, इसको जरा कंट्रोल करें। अच्छा, इससे पहले क्या मैं पूरी मैच डिटेल पे हूं, जरा ये सुनिएगा कि क्या जरा चल रहा था इनके यहाँ जब बाबर आजम आउट होते हैं, जब पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ाती है, तो ये क्या कह रहे थे। हम भी टीवी तोड़ देते। ये बाबर आउट हुआ है। What the hell is this, man? आप स्कोर कार्ड नेदरलैंड्स के अगेंस्ट पाकिस्तान 34 पर 2 बोला था कि स्पिन हो रही है, चैलेंज है बाबर के लिए, चैलेंज मुश्किल होगी इसी ओवर में। और कॉलिन एक्रमन आउट करके गया यार, ये इसीलिए भी नहीं है पार्ट टाइमर। और भाई पार्ट टाइमर्स बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट करके चले गए हैं। सचिन तेंदुलकर के किसी दिन स्टैट्स आपके सामने निकाल कर लाऊंगा। अच्छा, इसके बाद आ जाए प्योर MJKL महाजहन्नम की लानत, और अति हो जाएगी अगर ये हार जाए। इस वजह से मुझे जनाब इनके ऊपर आया है कि यार आप हु द हेल यू आर, क्या आपको जहन्नम की लानत अपने प्लेयर्स पर भेजते रहे? मतलब कोई तरीका है, कोई बात करने की सेंस होती है, आप करें बात लेकिन एक तरीके से करें, आप एनालिसिस दें। जहन्नम की लानत अपने प्लेयर्स पे रहिएगा, हमारे पे नहीं। अच्छा, इसके बाद विक्रांत साहब क्या कह रहे थे, माजरत अगर मेरी बात का गुस्सा लगा हो ऑडियंस को और इंडियंस को, मुझे लगता है कि गुस्सा लगेगा, लेकिन यार इनकी हरकतें ऐसी हैं कि गुस्सा आ जाता है। अच्छा, इसके बाद विक्रांत साहब क्या कह रहे थे। देखो अगेन मतलब जस्ट ऑन द बेसिस कि 38 for 3 पाकिस्तान रिकवर भी किया, बिल्कुल पॉजिटिव साइन था। हमको इस चीज का गिला होगा यार, हम ऑल आउट हो गए, बट यार ये वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि जी आपको मैदान में आके आप मैच जीतोगे, आपको जीतना पड़ेगा। देयर बी डेज जब इंडिया भी शायद किसी टीम के साथ स्ट्रगल कर सकता है, इंडिया भी स्ट्रगल कर सकता है। सो भाईजान ये चीजें होती रहती हैं, क्या हो गया,
टेंशन किस बात की। अच्छा खैर आप आए, पाकिस्तान ने 286 जो था वो किया था और पूरे ओवर्स नहीं खेल पाया था पाकिस्तान, ये मैंने आपको अपने पिछले लाइव सेक्शन में बता दिया था। अब आए कि जनाब हसन अली पाकिस्तान की तरफ से पहली विकेट लेते हैं 28 पर, जो नेदरलैंड है उसकी पहली विकेट गिरती है मैक्स डेविड की, और 12 गेंदें खेलकर इन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। इसके बाद जनाब इफ्तिखार अहमद पार्ट टाइमर जो हैं वो कॉलन एक्करमैन को आउट करते हैं 50 पर, दूसरी विकेट नेदरलैंड की गिरती है। और इसके बाद जनाब जो तीसरी पार्टनरशिप है उसके लिए जनाब जो नेदरलैंड है वो अच्छे खासे स्कोर कर लेता है, रन कर लेता है, और पाकिस्तान के शादाब खान जो हैं वो अल्टीमेटली फिर जनाब जो विक्रमाजीत सिंह है उनकी विकेट हासिल करते हैं। उन्होंने 67 गेंदें खेलकर 52 रन बनाए। इसके बाद अगर आप आएँ तो जनाब जो लीड हैं उनके ऊपर सारा जो मुकाबला है वो आ चुका था, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था। तेजा जो हैं उनको हारिस रऊफ ने ट्रैप किया, उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स जो हैं कप्तान नेदरलैंड के वो इसी ओवर के अंदर विकेट देकर चले गए, और जनाब जो नेदरलैंड है वो 133 पर 5 हो गई, वहीं नेदरलैंड जो जनाब 120 पर 3 थे। सो इनकी 3 विकेटें गिरी। फिर साकिब जुल्फकार ने थोड़ा सा जनाब चीज़ों को संभालने की कोशिश की और 158 पर ये भी विकेट देकर चले गए। फिर जनाब जो लीड थे उन्होंने भी जनाब 164 पर अपनी विकेट दे दी, और उसके बाद लग रहा था कि अब किसी वक्त भी पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है। रिलॉफ वेंडर मरवे जो हैं उन्होंने 7 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए। फिर जनाब जो लोगान वान बीक हैं उन्होंने 28 गेंदें खेलकर 28 रन बनाए। आखिर पर इन्होंने जनाब जो हसन अली को 2-4 चौके लगाए वो बड़े शानदार थे, मैं बड़ा जनाब उससे लुत्फानंदोज हुआ। और हारिस रऊफ का आखिरी ओवर के अंदर क्या फड्डा चल रहा था इसकी इतला जो है वो भी जनाब चंद मिनट बाद हमारे तक पहुंच जाएंगी। सो अगली वीडियो में वो आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मुझे इशारे हो रहे हैं कि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।